हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह सुबह ही हम जा रहे हैं कहीं एक नई जगह पे। तो चलिए आप सबको भी ले चलते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं आधे में और आधे से आगे हम जाएंगे अब पिकअप में, क्योंकि बसेस यहाँ पे पूरे पूरे टाइम पे आती ना, टाइम टू टाइम आती है। तो अभी पहुंच गए हम। बस ये गाड़ियाँ देखो लगी है मंदिर से नीचे रोड में। हम भी बस मंदिर के पास ही जा रहे हैं। इतनी सारी गाड़ियाँ लगी है, बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो फिर अभी थोड़ा रोड से थोड़ा ऊपर जैसे चढ़ना पड़ता है, तो साथ ही साथ व्यू भी देखिए। बारिश लग गई थी और अब लगी है धूप। शुक्र है कि बारिश ज़्यादा नहीं आई, इधर उधर ही आई, नहीं तो पूरा मज़ा ही ख़राब हो जाता। और अभी पहुंच गए हम मंदिर के पास। तो अभी ना यहाँ पे जैसे मंदिर है ना, यहाँ पे ये है नाग शुंडलू जी का। तो यहाँ पे आज प्रतिष्ठा है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे मंदिरों से एक एक निशानी लाई है और उसका वेलकम कर रहे हैं। यहाँ पे 17-18 मंदिरों से लाई है, अलग अलग मंदिरों से कुछ निशानियाँ। वो तो मेरे को नहीं है पता। तो फिर इसकी वजह से अभी लास्ट वाली चली है, फिर उसके बाद होगी बाकी। तो क्योंकि सुबह टाइम से आ गए थे लोग, दूर दूर से आते हैं ना, तो जो भी फिर ऐसा होता है। फिर इसके साथ जो चीज़ आती है ना, फिर कई चीज़ ऐसी होती है जो गाड़ी वगैरह में नहीं ले जा सकते, फिर पैदल ही आना पड़ता है। फिर इसलिए तो सुबह जल्दी आ गए थे। और भीड़ तो देख ही रहे आप कितनी ज़्यादा भीड़ है। मेरे को लगा नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ भी होगी यहाँ पे। तो इसलिए फिर हम भी पहुँच गए। और ये ना मेरे जो नाना जी है उनके इष्ट है यहाँ पे। तो जो मेरे नाना जी के मतलब जो पूर्वज थे ना, वो यहीं के थे। तो फिर जैसे जाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह रहने, तो फिर वहाँ से ये जहाँ अब है नाना वगैरह का घर, वहाँ पे है ये। और फिर जो इनके रिश्तेदारी है, जैसे टब्बर होते हैं ना, जो फैमिली के ही होते हैं, वो अभी भी यहाँ पे है। तो उनके साथ इनका जो तर्तना बर्तना बोलते हैं, जो हमारे मतलब जो भी है होता है, वो है अभी रिश्तेदारी। तो फिर यहाँ पे मिलते और भी काफ़ी लोग मिले यहाँ पे, क्योंकि जो मेरे मम्मी की बुआ है ना, छोटे वाली बुआ, उनका घर भी यहीं पे है। तो फिर बहुत ज़्यादा लोग भी मतलब रिश्तेदार भी मिलते रहे, तो उनके साथ साथ मिलते भी जा रहे हैं उनको। और बहुत सारे रिश्तेदार मिले। तो अभी चल पड़े हम मंदिर, क्योंकि अभी भीड़ भी कम हो गई थी। जो वो चीज़ लाई थी ना मंदिर से, कोई निशानी, तो उसका वेलकम हो गया था। और फिर वो बैठ गया साइड में, उनका चाय पानी हो रहा है। और हम भी पहुंच गए मंदिर के पास ऊपर जैसे जहाँ पे है। तो मैंने ना मैं भीड़ ही इतनी ज़्यादा है, तो मैंने शूट करने सिस्टर से दिया। तो भीड़ में से ही हिलता डुलता है, फिर एक एक निकलता जाता आगे तो ऐसे ऐसे करके तो हिल रहा है कैमरा ज़्यादा। तो फिर थोड़ा इतनी भीड़ में वो भी अच्छा नहीं लगता ना वीडियो शूट करना, कि क्या कर रही है। और ऊपर से मंदिर में फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज भी थी कि पता नहीं करेंगे यहाँ पे वीडियो शूट की नहीं देंगे करने। बट बाहर कुछ नहीं होता है, बाहर कर लेते हैं। और यहाँ पे और लोग भी कर रहे थे, फिर उनकी देखा देखी मैं फिर मैंने भी कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, कर लेते हैं। जो मंदिर के जो अंदर होता है ना, कई मंदिरों में करते हैं। अभी थोड़ा से और तो अभी हम वापस जो भी है हमारा। तो अभी बैठ गए हम एक ब्यूटीफुल सी जगह में। और यहाँ पे जो ये कुआं है ये बना है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा। अभी पानी नहीं है इसमें, क्योंकि जैसे बारिश होती ना तब लगे रहते हैं इसमें, बारिश पानी भरता रहता है इसमें। यहाँ पे ना बहुत अच्छे पेड़ लगे थे, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम यहाँ पे बैठ गए थे इसकी छाया में। और उसके बाद आ गए थे हम खाना खाने। तो अभी खाना खाने बैठे थे। तो हम भी यहाँ पे सेब की जो सेब के पौधे हैं उसकी छाया में बैठे हुए थे। और फिर हम ना बस के लिए निकल गए थे। और ये वाली जो क्लिप है, एक दो क्लिप मैंने किसी और से ही मंगाई, क्योंकि अभी भीड़ भी कम हो गई थी। अभी थोड़ा क्लियर से मंदिर दिख रहा है। तो फिर हम बस के लिए निकल गए थे। और फिर अगर हम रुकते लेट के लिए तो फिर कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि दूर दूर से लोग आए थे ना, तो सब बस का वेट कर रहे थे। और बाकी क्या बोलते अपनी अपनी गाड़ियों में आए थे। तो अभी देखो शाम का टाइम हो गया है, पेड़ों की छाया में ये मंदिर ना थोड़ा हाइट में है, तो बहुत अच्छा है, शांत एरिया। अभी देखो लोग बहुत ज़्यादा कम हो गया है, सुबह कितनी भीड़ थी और शाम के टाइम हो गई है थोड़ी भीड़ कम। तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ मंदिर आके। तो जी अभी हो गया है शाम का टाइम, शाम का क्या रात का टाइम हो गया है, 8:30 हो गए हैं। और जैसे कि आपने वीडियो में देखा, हम गए थे नाग शुंडलू जी जो है उनके मंदिर, वहाँ पे थी आज प्रतिष्ठा। वहाँ पे ना जैसे पुराने मंदिर होते हैं ना, तो वहाँ पे रेनोवेट किया होगा वो मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर बनाया वहाँ पे। तो वहाँ उसकी प्रतिष्ठा थी आज। तो हम भी गए थे। वैसे हमारा कोई प्लान था नहीं जाने का, बट अचानक से ही बना। बोलते ना जब देवी देवते सत्य लगाते हैं ना, तो पहुँच ही जाते हैं।
फिर हमारे को एक तो रास्ते का पता नहीं था कि कहाँ से जाएंगे, और ना बसेस का कोई सोर्स था। तो 12 बजे वहाँ पे बस जाती है दिन में, तो वो 5-10 मिनट वेट करती है वहाँ पे, 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट ही करती होगी शायद। तो उसके बाद वो एकदम से आ जाती है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं था। तो फिर हमारा प्लान हुआ, फिर नानी वगैरह भी हैं वो भी तैयार हो गए। उन्होंने बोला हमारे को कि चलो, तो उनके साथ। और ना रास्ते का पता था, रास्ते का पता तो नानी को भी नहीं था, नाना जी को था। तो हो जाता है फिर सब कुछ बिना प्लान के भी। कई बार चीज़ें ना बिना प्लान की ही हो जाती है। हम कितनी मर्जी तय करो, प्लान करो कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बट जब उसने होना होता तो उसी टाइम होता वो। और फिर सुबह गए, बस में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और वही उसी मंदिर के लिए थी। हम आधे तक गए ना बस में, तो अगर उससे लेट हुए होते हम, तो फिर उसके बाद वहाँ के लिए, फिर उससे भी आधे रास्ते के लिए मिलनी थी बस। तो फिर हम उसी बस के लिए निकल गए। फिर चलो उनका थोड़ा 3-4 किलोमीटर, पता नहीं कितना किलोमीटर है वहाँ से, उतना बच गए। ये क्या आ रहा है? फिर बस में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, शुक्र है कि हम नज़दीक वाले, मतलब है यहाँ से, तो सीट मिल गई थी हमारे को बहुत ज़्यादा। तो एक सीट में दो दो बंदे को एडजस्ट होना पड़ा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब 2 बस की सवारियाँ ना एक बस में ही हो गई थी एडजस्ट। तो फिर आधे तक उसमें गए, तो फिर वहाँ से भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पूरी बस तो जाके वो स्टेशन के लिए जाएगी, उसमें तो 4 ही सवारियाँ थी, मतलब जो वो 4 ही थी। फिर जो बाकी पूरी बस थी वो बस वहीं तक थी, बस मंदिर के लिए, क्योंकि मंदिर है, दूर दूर से आए थे वहाँ पे। तो फिर वहाँ से निकल गए थे हम पैदल। फिर उतने में मिल गई हमारे को एक गाड़ी, पिकअप में मिली हमारे को। तो वो वैसे तो उसी दिन वापिस ही आ गई थी मंदिर साइड से। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो छोड़ देते हैं। फिर लिया तो किराया उसने, बट वैसे भी पानी से थोड़ी चलेगी बेचारी, तेल के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। तो फिर इसलिए फिर हमने उसको पैसे दिए, तो उसने छोड़ दिया, नहीं तो हमारे को कितना पैदल आना पड़ता, जाना पड़ता। तो फिर आने का भी कोई पता नहीं था। तो फिर मंदिर तक पहुँचे। फिर मंदिर बहुत अच्छा मंदिर बनाया है, जैसे कि मैं वीडियो में डाल दूँगी तो जैसे कि देख लेंगे आप, और बहुत ही अच्छा बना है। और उसके बाद हम मंदिर पहुँचे, मत्था वगैरह वहाँ पे दर्शन किए, मत्था टेका, और उसके बाद हम वहाँ पे बैठ गए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मंदिर जाते हैं तो बैठना ज़रूरी होता है। थोड़ी देर हम बैठ गए वहाँ पे, और उसके बाद गए हम खाना खाने। खाना इतना अच्छा खाना बना था ना, कसम से। मेरी बात शुरू भी खाने से होती है और ख़त्म भी खाने पे होती है। तो खाना खाने बैठे हम, बहुत ही अच्छा बना था, जैसे आजकल बनती है ना हमारे यहाँ पे, कुछ मतलब सभी जगह बनती है। कुछ सब्जियाँ ना तो तरी वाली बनती है बहुत ही ज़्यादा, तो जो वो तरी वाली में टेस्ट होता है ना, वो बिना तरी के भी होता है, मतलब ऑयल ज़्यादा होता है। बट उसमें ना ऑयल ज़्यादा था और ना मिर्ची वाली थी। इतना अच्छा खाना था ना, मेरा मन तो कर रहा था कि मैं दूसरी बार और खाऊं। बट हमारे बस का प्रॉब्लम थी थोड़ी। तो फिर अगर नज़दीक वाले होते तो मैं शायद फिर शाम के टाइम के लिए रुकते वहाँ पे, तो थोड़े लेट और खाती खाना। बट क्या करें, दूर वाले हैं तो यही चलता है। बहुत अच्छा मंदिर भी बनाया है वहाँ पे, और खाना भी बनाए। और वो शुंदलू जो नाग है वो है सोमा कोठी में, तो उनके ही है वो, जो मम्मी है ना मेरे नाना वगैरह, उनके इष्ट है वो। तब गए थे। फिर वैसे तो इष्ट का कुछ नहीं होता, सब जाते हैं मंदिर, सबके होते हैं मंदिर, सब जाते हैं। तो फिर हम उस मंदिर गए भी पहली बार हम ना, पहले जो मतलब नीचे वाले मंदिर है जो वहाँ का है, वहाँ पे तो हम चले गए हैं काफ़ी टाइम, बट वहाँ पे गई हूँ मैं पहली बार, और मम्मी भी शायद पहली बार गए हैं। तो फिर वापसी के लिए भी, और वहाँ पे ना मंदिर में नए लोग भी मिले हमारे को, और जिनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब ऐसा होता है ना, हर जगह तो वीडियो शूट करने नहीं लग जाती, और मैंने ज़्यादा कुछ वहाँ पे शूट भी नहीं किया, क्योंकि अगर तो कुछ होता सेल्फी स्टिक वगैरह उससे तो हो जाना। भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे मंदिर में। अगर कुछ होता शूट करने के लिए तब तो करती कि है ही हम इतू इतू से तो लोगों के ना बस शक्ल ही दिख रही थी, लोग ही लोग दिख रहे थे, बाकी इधर उधर का कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो फिर आए, फिर गए हम, दर्शन किए। बस मेन था ये कि दर्शन करने हैं हमने, अगर गए हैं तो पूरा कॉन्सेंट्रेट ना अपना देवी देवता के दर्शन के लिए करने लगाने चाहिए। तो वीडियो वगैरह ये तो एक बहाना होता है कि चले हैं तो वीडियो भी बना लेते हैं, तो ये है। फिर उसके बाद आ गए थे हम वापस, मतलब दिन वाली बस के लिए हो गए थे हम फ्री आने के लिए, तो फिर निकल गए थे हम बस के लिए।
इतना तो हमारे को पता था कि बस में होगी भीड़ बहुत ज़्यादा और रुकेगी भी नहीं। और डिपो वालों ने, जो HRTC के डिपो है हमारे, उन्होंने भेजी भी वो छोटी वाली बस जो कि ब्लू स्टार होती है। उसमें तो शायद 20 सीटें भी मेरे को ढंग से मुश्किल ही लगती है। तो इतने सारे लोग कहाँ एडजस्ट होंगे। जब सुबह हम आए 2 बस की सवारी एक बस में, तो बड़ा मुश्किल ही था। फिर हम लग गए थोड़ा आगे चलने, तो हमारे को मिल गई थी एक गाड़ी, जो कि हमारे एक अंकल है। हम जैसे मंदिर वगैरह जाते ना दूर, जैसे हमारे रिश्तेदार भी दूर दूर है, दीदी भी हमारी दूर, मैं भी और जैसे मतलब कहीं जाना होता ना दूर दूर के लिए, तो वहाँ के लिए हम ना उनको करते हैं। फिर परमानेंट वाले फिर वो मिल गए थे हमारे को। फिर मतलब बस आने से पहले ही मिल गए थे हमारे को। बस हम गाड़ी में बैठ गए थे तब तक, और बस वो रुकी ही नहीं। जैसे सुहारिया वगैरह जहाँ जाए ना, बस स्टेशन पे रुकी हो, मेन स्टेशन जो था वहाँ पे रुकी बस, बाकी रुकी नहीं हो बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा पता नहीं भाई, शुक्र है कि हम उसके चक्कर में नहीं लगे, नहीं तो वैसे भी हमारा बन गया था। मैंने कहा हम आराम से चलते जाएंगे, और नानी भी थे साथ में। मैंने कहा चलो मिलते भी ऐसे कई कभी कभार मिलते हैं। मैंने कहा चलो गप्पो गप्पो में टाइम का पता ही नहीं चलता वैसे भी। फिर नाना जी भी थे, बट वो ना दूसरे नाना जी के साथ आए। फिर उनके कुछ काम था, फिर वो उनके साथ आए। फिर हम लग गए चलने। मैंने कहा हम चलते हैं, अब घर में भी अपने अपने काम होता है। तो इतना अच्छा सफ़र रहा सच में। अगर कभी सत लगता है ना जाने का, तो बढ़िया निकल जाता काम। हम सोचते बेकार कि पता नहीं हमारे को बस मिलेगी, क्या होगा, भीड़ होगी या नहीं होगी, हम ही तो नहीं जा रहे। हम बेकार सोचते पूरा इतना कुछ। तो फिर जाना चाहिए होता, सब कुछ हो जाता है। फिर होते हैं ना, अगर देवी देवता सत लगाते तो बहुत अच्छे से लगाते। अगर इनके साथ कोई छेड़खानी करता है ना, तो फिर ये अपने तरीके से ही देते, उसका रिजल्ट भी अपने तरीके से ही नचाते फिर ये भी। और फिर वहाँ से आने के बाद हम थोड़ी देर रेस्ट करी, क्योंकि टाइम से पहुँच गए थे हम। फिर हमने रेस्ट किया, उसके बाद चले गए थे हम खेत। खेत में जो घास वगैरह होता है, भाई हट फिर के तो घर ही आना पड़ता है। और हम तो खा के आए थे बेचारे पशु। फिर सुबह चले गए थे हम 9:30 बजे। फिर सारा दिन थे, उनको पानी वगैरह कुछ नहीं था। फिर चले गए हम खेत, फिर घास वगैरह दिया। और खेत से आने के बाद हम लग गए थे कपड़े धोने, क्योंकि हम जो मैक्सिमम टाइम है हम शाम को ही कपड़े धोते हैं, क्योंकि दिन में एक तो हवा वगैरह चलती रहती है और पानी भी नहीं होता है। फिर हम शाम को ही धोने ठीक समझते हैं। अगर कभी शाम को कई बार टाइम नहीं लगता है, तो हम सुबह धो देते हैं जल्दी, ताकि जब के लिए हवा का हो जाता ना आने का टाइम, तो तब तक के लिए वो सूख जाते हैं फिर। और फिर खाने का, और फिर टाइम से खा लिया था ना, तो अब रात को डिनर तो करना ही है। फिर खाना बच गया है हमारा, सब्जी तो दिन की बची है, बस थोड़े से चावल बनाए हमने, और बस वही खा लेंगे और क्या। बहुत अच्छा लगा आज मंदिर जाके, शांति मिली, मतलब जिसको बोलते हैं पूरा रिलैक्स हो के आए हम वहाँ पे। अपनी जो दुख दर्द टेंशन सब वहाँ पे छोड़ के, अब वही जाने है ना, वही करेगा अब जो भी करेगा। तो फिर ऐसी ऐसी रही हमारी जर्नी आज। और घर से इधर उधर निकलने थे ना, माइंड भी फ्रेश होता है, जाना चाहिए घर से इधर। नहीं तो हम घर में मम्मी को भी ज़बरदस्ती बोला हमने कि चलो माइंड फ्रेश होता है, ऐसे करके इधर उधर जाना चाहिए। तो बस यही है। और फिर अब करना हमने डिनर। मेरे को तो मंदिर वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शांत है, थोड़ा हाइट में है, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, शांत बढ़िया। और मंदिर भी बहुत अच्छा बनाया वहाँ पे। तो चलो, अब वीडियो को भी ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं वीडियो का भी करती हूँ एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, मेरी वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।